था। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए तारकासुर के 3 पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने एक अत्यंत कठोर संकल्प लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक ऐसी घोर तपस्या की जिससे तीनों लोग कांप उठे। उनकी तपस्या की अग्नि से स्वर्ग लोक भी तपने लगा। विवश होकर परमपिता ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। तीनों भाइयों ने एक स्वर में अमरता का वरदान मांगा, लेकिन सृष्टि के नियम के अनुसार अमरता किसी को नहीं मिल सकती थी। तब उन चतुर असुरों ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने ब्रह्मा जी से 3 ऐसे अलग अलग नगरों पुरों का वरदान मांगा जो अंतरिक्ष में उड़ सके। तारकाक्ष के लिए सोने का नगर, कमलाक्ष के लिए चांदी का नगर और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर। इन तीनों नगरों की विशेषता यह थी कि ये ब्रह्मांड में अलग अलग दिशाओं में घूमते रहेंगे और 1000 साल में केवल एक बार, केवल एक पल के लिए ये तीनों नगर एक सीधी रेखा में आएंगे। उनका वध तभी संभव था जब कोई एक ही बाण से इन तीनों नगरों को एक साथ भेद दे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान पाते ही ये तीनों त्रिपुरासुर कहलाए और फिर शुरू हुआ उनका तांडव। उन्होंने अपने उड़ने वाले अभेद्य नगरों से देवलोक, पृथ्वी और पाताल पर भयंकर आक्रमण कर दिया। ऋषि मुनियों के आश्रम जला दिए गए, निर्दोषों का रक्त बहने लगा और धर्म का अस्तित्व संकट में पड़ गया। इंद्र सहित सभी देवता अपना स्वर्ग खोकर दर दर भटकने लगे। जब संकट अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो सभी देवता और ऋषि त्राही त्राही करते हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने महादेव के चरणों में गिरकर अपने प्राणों और सृष्टि की रक्षा की गुहार लगाई। महादेव ने देवताओं की करुण पुकार सुनी। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ चुका है। त्रिपुरासुर का वध करना सामान्य नहीं था। इसके लिए एक अजूक अस्त्र, एक दिव्य रथ और एक अकल्पनीय एकाग्रता की आवश्यकता थी, क्योंकि तीनों नगरों को एक ही पल में एक ही बाण से भेदना था। तनिक सी भी चूक का अर्थ था असुरों का हमेशा के लिए अजेय हो जाना। सृष्टि के कल्याण के लिए महादेव ने एक भयानक और गहन निर्णय लिया। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। वे अघोर अवस्था में एक ऐसी असीमित और अगाध समाधि में चले गए जहां केवल और केवल शून्य था। ये ध्यान 1 या 2 दिन का नहीं था। शिव पुराण के अनुसार महादेव 1000 दिव्य वर्षों तक पूर्ण एकाग्रता में लीन रहे। बाहर ब्रह्मांड जल रहा था, हाहाकार मचा था, लेकिन भीतर महादेव उस महाविनाशक ऊर्जा को एकत्रित कर रहे थे जो त्रिपुरासुर का अंत करने वाली थी। ये वो समय था जब प्रकृति भी सांस लेना भूल गई थी। कैलाश पर एक भयानक सन्नाटा छा गया था, मानो तूफान से पहले की सबसे गहरी शांति हो। 1000 वर्ष पूरे हुए। ब्रह्मांड में वो क्षण आ गया जब वे तीनों पुर नगर एक सीध में आने वाले थे, और उसी क्षण कालों के काल महाकाल ने अपने नेत्र खोले। नेत्र खुलते ही भगवान शिव की दृष्टि सीधे पृथ्वी लोक पर पड़ी। उन्होंने देखा कि इन 1000 वर्षों में त्रिपुरासुर ने कितनी तबाही मचाई है। उन्होंने जलते हुए वन देखे, रोती हुई माताएं देखी, भयभीत निर्दोषों की चीखें महसूस की। भले ही शिव विनाशक है, लेकिन वे भोलेनाथ भी हैं। उनका हृदय नवनीत के समान कोमल है। जीव जंतुओं और मनुष्यों की इस असहनीय पीड़ा और उनके द्वारा झेले गए संताप को देखकर महादेव का हृदय द्रवित हो उठा। उस परम वैरागी के भीतर करुणा का एक ऐसा सागर उमड़ा जिसे वे स्वयं भी नहीं रोक पाए। सृष्टि के कष्टों को अपने भीतर महसूस करते हुए भगवान शिव की उन विशाल ब्रह्मांडीय आंखों से असीम दुख और गहरी करुणा के कुछ गर्म अश्रु छलक पड़े। वे पवित्र अश्रु कैलाश पर्वत, हिमालय की घाटियों, मथुरा, अयोध्या, लंका और आर्यावर्त की विभिन्न भूमियों पर गिरे। महादेव की आंखों से निकला कोई भी तत्व साधारण कैसे हो सकता था। जैसे ही वे अश्रु रूपी अमृत की बूंदें धरती मां की गोद में गिरी, धरती ने उन्हें अपने भीतर समा लिया। और फिर हुआ वो चमत्कार जिसने मानवता को एक परम उपहार दिया। जहां जहां महादेव के अश्रु गिरे, वहां वहां एक दिव्य वृक्ष अंकुरित हो उठा। यही वृक्ष रुद्राक्ष कहलाए। ये केवल एक पेड़ नहीं था, ये भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद था। उनके हृदय की करुणा का भौतिक रूप था, जो युगों युगों तक मनुष्यों की पीड़ा हरने के लिए धरती पर प्रकट हुआ था। रुद्राक्ष की उत्पत्ति के तुरंत बाद शिव का करुणा से भरा रूप महाविनाशक में बदल गया। पृथ्वी को रथ बनाया गया, सूर्य और चंद्र उस रथ के पहिए बने, स्वयं ब्रह्मा जी सारथी बने और मंदराचल पर्वत शिव का धनुष पिनाक बना। वासुकी नाग को प्रत्यंचा और भगवान विष्णु स्वयं बाण रूप में शिव के हाथों में सुशोभित हुए। जैसे ही वे तीनों स्वर्ण, रजत और लौह नगर अंतरिक्ष में एक सीध में आए, महादेव ने प्रत्यंचा खींची और एक भयंकर गर्जना के साथ पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। वह दिव्य बाण करोड़ों सूर्यों की चमक के साथ निकला और एक ही पल में उसने तीनों नगरों को भेद दिया।
भयंकर अग्नि उत्पन्न हुई और त्रिपुरासुर अपने नगरों सहित भस्म होकर राख में बदल गए। तीनों लोकों में फिर से शांति छा गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और हर हर महादेव के जयकारे से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। देव गाथा के प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना कि रुद्राक्ष केवल एक लकड़ी का मनका या आभूषण नहीं है। ये महादेव की उस करुणा का प्रतीक है जो उन्होंने हमारे और आपके लिए महसूस की थी। ये साक्षात शिव का अश्रु है। यही कारण है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से रुद्राक्ष धारण करता है तो शिव की वही असीम करुणा, वो एकाग्रता और सुरक्षा का कवच उस भक्त के चारों ओर बन जाता है। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक हर रुद्राक्ष अपने भीतर शिव के उस महाध्यान की ऊर्जा समेटे हुए है। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए और बुराई के विनाश के लिए भी हृदय में करुणा का होना सबसे आवश्यक है। आपको भगवान शिव की ये अद्भुत कथा कैसी लगी? क्या आपने कभी रुद्राक्ष धारण किया है और उसकी ऊर्जा को महसूस किया है? अपने विचार हमें कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल देव गाथा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य गाथाएं आप तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए शिव के ध्यान में मग्न रहिए और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।